अब हम डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे, फिर हम अपने टाइम फ्रेम को छोटे छोटे लेवल पे ब्रेक करके एनालाइज करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिए, हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं अपने गोल्ड के ट्रेड को, ठीक है, कि गोल्ड कैसे बिहेव कर सकता है। अगर आप 1D पे देखोगे तो गोल्ड कैंडल्स बढ़िया बना रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम है किसी एक साइड नहीं है। अगर इसने 10,000 पॉइंट चाहे 1,000 पॉइंट नीचे गया है तो अगले दिन 800 पॉइंट ऊपर आ गया, मतलब 2 दिन में ओवरऑल इसने 200 पॉइंट मूव किए अपने मेन लेवल से। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा है, या कहीं ना कहीं मार्केट फंस रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां भी मार्केट ने एक दिन में कितने पिप मूव किए हैं, ये देखिए, एक दिन में मूव किया 1600 पिप, 1100 पिप, अगले दिन इनसाइड बना, आज ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इस ब्रेकआउट से पहले भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो क्या है कि मार्केट बहुत दिन से इसके बीच में ट्रेड हो रहा था। आज जाके मार्केट ने इसके ऊपर लिक्विडिटी ली है। अगर यहां से गिरता है तो मार्केट एक जबरदस्त फॉल ला सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, एक जबरदस्त फॉल ला सकता है। तो मुझे उम्मीद यही है कि अगर ये एक बार रिजेक्शन कंप्लीट रखता है, या एक बार ये रिजेक्शन को आगे लेके जाता है, गोल्ड इस रिजेक्शन को सस्टेन करता है, तो हम सेल साइड में बहुत बढ़िया पैसा बनाने वाले हैं। 4 आवर पे अगर हम आके देखें तो हमको आज दिखेगा कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अपने लिक्विडिटी से जस्ट 4 आवर की कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। इसके पहले मार्केट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल था, बहुत ज्यादा गैप में था, या बहुत ज्यादा साइडवेज था। अब जाके मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, जिसको ये कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेट मी फोकस इन 1 आवर। अगर आप 1 आवर पे आते हो तो हमें 1 आवर पे क्या दिखता है, ध्यान से देखिए। अगर हम 1 आवर पे ट्रेड को नोटिस करें तो ट्रेड क्या कर रहा है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, अगली कैंडल प्रॉपर बाइंग में गया है, उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये मार्केट नीचे आता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे विग्स टाइप कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होगी। मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करेगा, और जिधर की लिक्विडिटी लेगा उधर साइड मार्केट गिर जाएगा। अगर लो की लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट लो गिरेगा, हाई की लिक्विडिटी लेगा मार्केट बाइंग की तरफ जाएगा। लेट्स सी, लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होने वाले 15 मिनट्स में अपने लेवल हमने ड्रॉ किया था एक यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल हमने ड्रॉ किया था। मार्केट ने इसको अभी टैप नहीं किया है, टैप करेगा तो एक एंट्री बन सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो मैं तुरंत एंट्री ना करूंगा, वेट करके जाऊंगा, ठीक है। लेट मी चेक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में भी कुछ खास ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं 1 मिनट पे, और विल ट्रेड ऑन लिक्विडिटी बेसिस। हम ट्रेड करेंगे लिक्विडिटी के बेसिस पे। मुझे तुम याद आते हो, ये हमारा मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है। एक लिक्विडिटी तो मार्केट का ये भी था, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया, बिल्कुल सस्टेन नहीं किया, तुरंत ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमको एक बाइंग का मोमेंटम दिख सकता है इस जोन के ऊपर। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो बाइंग में फट जाएगा। एनएफपी मतलब क्या होता है, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मार्केट में। चलिए, इसके बाइंग के ऊपर में एक बहुत अच्छी एक हमें बाइंग की मोमेंटम मिल सकती है, स्कैल्पिंग मोमेंटम, ठीक है, हम स्कैल्प कर सकते हैं। रीजन सिंपल सा था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई थी, इस जोन को ऊपर गया, सस्टेन किया, मार्केट ने पहले इसकी लिक्विडिटी ली, ध्यान से देख सकते हो बहुत बढ़िया लिक्विडिटी ली, इजिली एक विग बनाया, ऊपर गया, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मार्केट बार बार यहाँ पे पॉज ले रहा था, सडन एक फॉल आया, अगले में ही हमें बायर्स आते हुए दिख गए, लेकिन अभी भी मार्केट रुका हुआ है। जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और यहां पे हम चाहें तो कि स्कैल्प कर सकते हैं, 5105 के ऊपर स्कैल्प कर सकते हैं। टीपी बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस 10 पिप का, टारगेट भी अपना 25-30 पिप का रख के हम बढ़ सकते हैं। ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड है गाइस। ये सब जो छोटे मोटे ट्रेड्स होते हैं ये लिक्विडिटी और लॉजिक के बेस पे ट्रेड होते हैं। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो इन सब के बेस पे, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए देखोगे मार्केट में। क्या दिखोगे, अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए दिखोगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मेक श्योर मैं इस जोन का वेट करूंगा, ठीक है, इस जोन का वेट करूंगा, इस जोन का, कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करे, ठीक है। फिलहाल मार्केट खुद ही फंसा हुआ है, कहीं मूव नहीं कर पा रहे, ना डाउन साइड ना अप साइड, जोन में, जोन बेस्ड है अभी। लिक्विडिटी कैसे फाइंड करें, प्लीज एक्सप्लेन लॉजिक। जैसे ये लिक्विडिटी मैंने जो फाइंड की है बहुत ही माइनर उस पे लिक्विडिटी है, ये जो है बहुत माइनर छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है, तो इस पे हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम 15 पिप के बने, 20 पिप के बने, और टीपी भी हमको 30 पिप का मिलता है, 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप ऐसे मिलते हैं। लेकिन मेजर और माइनर लिक्विडिटी मिल गया तो उस पर आपको बड़े पिप्स मिलते हैं।
बैंक अकाउंट